Hello to everybody and great good morning to all of you। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है इस साल टिल मॉप अप इन गवर्नमेंट कॉलेजेस और इवन प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। और कुछ ब्रांचेस हैं जो लगभग लास्ट ईयर के नियर बाई रह जाएंगी, लेकिन वहाँ कॉलेजों में नेगेटिव शिफ्ट देखने के चांसेस बढ़ेंगे। और एमडी, एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा में किस तरह से क्रेज रहेगा इस साल, वो देखने को भी इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न मिल सकता है। आज हम उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कैंडिडेट्स पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं वो 9675200801 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरी टच में रेगुलर रह सकते हैं टिल लास्ट, जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती तब तक। एडमिशन लेना बड़ा आसान है। एडमिशन आप कहीं भी ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। लेकिन अच्छे कॉलेज में अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग कितना लोड है, कितना लोड नहीं है, उन सब के अकॉर्डिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत कुछ डिपेंड करता है। 6 महीने में कितनी फैकल्टीज बदली, कितनी मशीन से नहीं आ गई, लोड घटा या लोड बढ़ा, या कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स उन्होंने ऑप्ट आउट करी जिनसे फायदा या नुकसान हो रहा है, उनको देख के ब्रांच चूज करना, कॉलेज चूज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक बात नोट करी है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक 35,000 है, जिनकी रैंक 60,000 प्लस है, उन्हें गायनी लेनी है। उन्हें ऑलरेडी बिना एनआरआई के अच्छे कॉलेजेस में गायनी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें सिर्फ उस कंसर्न प्लेस पे रहना है। और एक तो एनआरआई भी रिलेटिव नहीं, फ्रेंड्स को बना के आप कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं, जो कि कंप्लीटली इलीगल है, गलत है। किसी ने गलती से एक भी आरटीआई फाइल कर दी तो आपकी कहानी उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। ये बात ना लोगों को समझ में आ रही है, ना क्योंकि एक सिंडिकेट है जो इसको रन कर रहा है, इसीलिए रेगुलेटेड भी। जो भी करिए सोच समझ के करिए। मैं इसे सलाह दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है कंप्लीटली। एक बात और है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी ले रहे हैं तो ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कम फीस में अच्छी एजुकेशन, अच्छा लोड दे रहे हैं। हो सकता है वो बिहार में हो सकता है वो बंगाल में हो सकता है वो राजस्थान में हो सकता है वो तमिलनाडु में हो। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जबरदस्ती पैसा खर्च करके एक नॉर्मल सी चीज लेना वो कोई समझदारी नहीं है, ना वो रैंक का जस्टिफिकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मेरी इस बात को कहने पे कुछ लोगों का मुंह बन गया, तो जरूर बन जाना चाहिए, जरूरी है मुंह बनना। और चीजों को समझिए, प्रॉपर रीड आउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सीट लीजिए। सो वी कैन नाउ स्टार्ट द डिस्कशन कि आज कौन सी ब्रांच को बेनिफिट होगा इस बार या नहीं होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी ब्रांच को होगा तो वो होगा ऑब्स गायनी को। इवन इन एमएस ऑब्स गायनी और इवन इन डिप्लोमा ऑब्स गायनी और इन डीएनबी ऑब्स गायनी, पिछले साल जो कट ऑफ रही उससे 1000 से लेके 1500 तक का रैंक फर्क देखने को मिल सकता है एमएस में। यही सेम फर्क मिलेगा डीएनबी में, और डिप्लोमा में लगभग 3000 से 4000 का अंतर देखने को मिल सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स। अगर वो डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो कम से कम कई घंटों की हो जाएगी। इसीलिए इस ब्रांच का रैंक आप सोच के चलें। अगर आपको ये ब्रांच लेनी है और आप वहां तक सोच रहे हैं, जहां तक मैंने आपको रैंक्स बताई हैं, तो आप सेफ हैं और ले सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क हर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्रांच की, तो हमारी अगली ब्रांच है डीएमआरडी, रेडियो डायग्नोसिस।
रेडियो डायग्नोसिस में डीएमआरडी में पिछले बार से लगभग 2000 का फर्क देखने को मिलेगा। इवन इन कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। एमडी में नहीं मिलेगा ज्यादा, डीएनबी में भी नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले, ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करें एमडी मेडिसिन, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहेगी इस साल, इवन इन डीएनबी, इवन इन एमएमडी। एमडी में जो कट ऑफ लास्ट ईयर आई थी उसके नियर बाय क्लोज होती हुई नजर आएगी। कॉलेजेस में भारी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो बड़े कॉलेजेस मॉपअप में देखने को मिले थे वो नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ नए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनबी मेडिसिन में, तो लगभग 1500 से 2000 कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूट्स का फर्क पड़ सकता है रैंक में इन द अपर वे। बट इंस्टीट्यूट्स वो नए होंगे जिनको इस साल एक्रेडिटेशन मिलेगा डीएनबी में, जिनकी क्वालिटी नहीं होगी, वह डिपार्टमेंट है नहीं है, सुपर स्पेशलिटी है नहीं है, सेमिनार्स होते हैं नहीं होते हैं, फैकल्टी है, बहुत कुछ मैटर करेगा, लेकिन मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें एमडीपीडिया की, कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें एमडीपीडिया 9000 रैंक पे मिलेगी। मैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको भले ही आपके कंसर्न स्टेट से मिल जाए, लेकिन एआईक्यू से नहीं मिलेगी। पिछली बार जो कट ऑफ थी उसमें कुल 1000 रैंक का फर्क पड़ेगा। कॉलेजेस में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी जो कॉलेज लास्ट ईयर 7000 या 6500 पे क्लोज हुआ वो 5-5.5 पे क्लोज होगा। क्योंकि जो ट्रेंड लग रहा है या जो स्ट्रेटेजीज मैंने अब तक डिस्कस करी हैं वो ये बताती हैं कि एवरीबडी वांट टू टेक ए चांस इन मॉपअप। उन्हें समझ में आ गया है कि काउंसलिंग पेशेंस से करनी है, हड़बड़ा के नहीं करनी है। कुछ लोगों ने ये भी मन बनाया है अगर प्राइवेट ही ऑप्ट करना है तो वो बाद में ऑप्ट करेंगे, शुरू में उसको हम ऑप्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करें डर्मेटोलॉजी की, तो इस बार डिप्लोमा डर्मा की बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक सीट है जो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, वो हो सकता है टिल 16,000 रैंक को टच कर दे, सिंगल डिप्लोमा। अदरवाइज पूरी ब्रांच पिछले साल से थोड़ा बहुत नेगेटिव ही फील करेगी, पॉजिटिव फील नहीं करेगी। एनेस्थीसिया लगभग 3000 रैंक पॉजिटिव शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा, डीएनबी में भी और एमडी में भी, और डिप्लोमा में लगभग 7000 शिफ्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, इवन डिप्लोमा एनेस्थीसिया। और अगर हम बात करें टीबी एंड चेस्ट की, ये ब्रांच मुझे ऐसा लगता है पिछले साल से थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट लेके चल सकती है 1000-1500 रैंक का। रीजन क्या है? एमडी मेडिसिन। जब एमडी मेडिसिन क्रेज पे होगी, डीएनबी मेडिसिन पहले क्लोज होगी, तो कैंडिडेट एमडीपीडिया लेते हैं या ऑप्शनल में टीबी चेस्ट लेते हैं, तो लोड इन दोनों ब्रांचेस पे रहेगा। इसीलिए हो सकता है थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है एमडी में, लेकिन डीएनबी में अगेन लगभग 2000 रैंक की पॉजिटिव शिफ्टिंग डीएनबी में देखने को जरूर मिल सकती है इस ब्रांच की। यह मैं आपको सीट मैट्रिक्स, एनालिसिस, माइंडसेट, ब्रांच की डिमांड उसको देख के बता रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो, मुझे वो ट्रोल करें, जरूर करना। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। और इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा देख के चलें तो बेटर रहेगा। ये आइडियाज हैं। जो लोग कहते हैं ना नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, उनके लिए ये मेरी सलाह है कि थोड़ा सा एकदम ब्लंट आंसर ना दें। मैंने भी दिए हैं, मैं भी दे दूं। कल ही मैंने दिया और उस कैंडिडेट ने कह भी दिया, बहुत ब्लंट बोलते हैं। एकदम 7000 रैंक हो, कोई आपसे ये कहे आपको एमडी डर्मा मिलेगी, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, इसमें झूठ क्या है। और अगर मैं आपसे और डिस्कस करूं, ऑर्थोपेडिक की बात करूं, ऑर्थोपेडिक लगभग पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा ओवरऑल में। इस बार ऑर्थो सर्जरी में ऐसा लग रहा है कि सर्जरी ऑर्थो को बीट करती हुई जा रही है। सर्जरी का इंक्लाइनेशन ज्यादा है ऑर्थो से, क्योंकि सबका एक ही कहना है कि ऑर्थो में ऐसा शिफ्ट कम मिलती है और ऑर्थो का डीएनबी का पासिंग रेट भी थोड़ा कम है। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं हेजिटेट और हिचकिचा रहे हैं इस ब्रांच को लेने में, और वो जरूर अपनी एक ब्रांच लेके चल रहे हैं जो कि सर्जरी है। और अगर अच्छी जगह सर्जरी मिलेगी तो उनका कहना है कि हम सर्जरी को लेने की तरफ अपने कदम और हम आगे होंगे। इसीलिए हो सकता है कि इन सर्जरी में थोड़ा सा नेगेटिव शिफ्ट और औरतों में थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट
देखने को कॉम्बिनेशन मिल सकता है। बात करें ऑफ्ता और डीएनबी की, पिछले साल का कट ऑफ देख के बहुत लोग ये मन बनाए बैठे हैं कि एमएस और एमएस ऑफ्ता 20,000 या 17,000 या 22,000 या 23,000 तक मिलेगा। हो सकता है ये वहां तक नहीं जाए। डीएनबी जरूर आपकी इंक्लाइन लेके 35-36,000 तक चली जाए टिल लास्ट राउंड स्टे राउंड, लेकिन एमएस इतना जाना मुझे मुश्किल लगता है। टिल मॉपअप हो सकता है स्टे राउंड में 24-25 फिगर को टच करे, लेकिन स्टे राउंड में वही लोग जाएं जिन्हें अगले साल जाने का मन बना रखा है, वो रेडी हैं। स्पेशल स्टे इस साल होगा, कोई गारंटी नहीं। लास्ट ईयर होना था, हो गया, इस साल हो सकता है ना हो। गवर्नमेंट ऐसे प्लान करके चलेगी, हो सकता है कि सीट ज्यादा वेकेंट नहीं रहे या काउंटिंग शेड्यूल इस हिसाब से रहे। और जो खासकर अगर मैं बात करूं कि ब्रांच लेने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। किस सिटी में आप सेटल होंगे, सैलरी पैकेजेस क्या हैं, क्या क्या फेलोशिप करके आप आ सकते हैं लेटर ऑन, डीएम है या नहीं है, फ्यूचर लाइफ कैसी होगी एज ए मॉनेटरी आल्सो, एज ए टाइमिंग आल्सो, चिल है या नहीं चिल है। मुझे आज तक ये परिभाषा नहीं समझ में आई, चिल और नॉन चिल की कहानी मुझे आज तक नहीं समझ में आई डे 1 से लेके अब तक कि ये कहानी है क्या। कोई ब्रांच चिल नहीं होती। अगर आप चीजों को बहुत पेशेंसली और बहुत प्रोफेशनली चलेंगे तो कोई चिल नहीं होती। सब जगह इमरजेंसीज हैं, सब जगह काम है, सब जगह 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। डॉक्टर्स 24/7 के लिए अवेलेबल है। ये ब्रांच इसी हिसाब से है, कुछ में नहीं आती, कुछ में आती हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं। एक बात मैंने और नोट करी है, जो हो सकता है कुछ की नज़र में बहुत सही हो और कुछ की नज़र में बहुत गलत हो, कि हमने यूजी प्राइवेट से करी तो हमें पीजी गवर्नमेंट से करनी है, नहीं तो हमें वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी सोसाइटी में। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं है। आपकी स्किल्स की कीमत है, आप क्या सीख के आए हैं, कितना कैसा आपका हैंड्स है, कितनी आपकी लर्निंग रही पूरे फेज में, और उसको आप कैसे अब लोगों तक पहुंचवा रहे हैं। इन सभी चीजों पे ये फैक्टर डिसाइड करता है। ये कभी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट से किया है तो गवर्नमेंट से ही करिए, ऐसा कुछ नहीं है। पता चला गवर्नमेंट से लेने के लिए आप अपनी ड्रीम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे अब ये होता है कि मैं काश वो डॉक्टर होता, मैं कर लेता, क्योंकि कुछ चीजें बहुत अर्ली हैं अभी आपकी एज के अकॉर्डिंग, जिनको समझने में आपको टाइम है। और ब्रांच सोच समझ के चलें। बहुत ब्रांचेस हैं जो कि डिपेंडेंट हैं, बहुत ब्रांचेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ब्रांचेस ऐसी हैं जिसे आप एज ए जॉब करते हुए पैरेलल में कर सकते हैं। उनको समझना, उनको देखना बहुत जरूरी है। और ये आप सीनियर कलीग्स, एक्सपीरियंस होल्डर या कुछ काउंसलर्स जिनको इसका आइडिया है उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। डेटा सेल कर देना, पुराने कट ऑफ अपनी एप्लीकेशन पे डाल देना, उन पे एनालिसिस करा के बता देना ये कॉलेज इस रैंक पे मिलेगा, नहीं होता। और किसी का एनालिसिस आज तक मैच नहीं हुआ है तो पुराने कट ऑफ को देता है, विल चैलेंज देम, कभी नहीं हुआ। हर साल सिनेरियो अलग होता है, हर साल कैंडिडेट अलग होते हैं, हर साल डिमांड सप्लाई अलग होती है। नॉर्थ कैंडिडेट ज्यादा है, साउथ कैंडिडेट ज्यादा है, कट ऑफ में फर्क आ जाता है, कॉलेज में शिफ्टिंग आ जाती है। तो बिल्कुल भी नहीं, पुराना डेटा सिर्फ एक रेफरेंस है, सिर्फ एक आइडिया देता है कि 12,200 पे कॉलेज मिला था, मेरा 14,000 रैंक है तो मिल सकता है। लेकिन कौन सा कॉलेज मिला था ये प्रेडिक्ट करना बेवकूफी है। मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर 8,000 रैंक है, क्या केजीएमयू में गायनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर लास्ट ईयर तो बीकानेर में मिल गई थी, इस साल क्यों नहीं मिलेगी? वो कंडीशंस अलग थी। जिसने सीट छोड़ी उसको स्टेट में सीट मिल गई होगी, और वो सीट मॉपअप में आ गई थी क्योंकि उसने ज्वाइन ही नहीं किया राउंड 2, तो मॉपअप में आ गई, इसीलिए मिल गया। हर कंडीशन अलग होती है, हर स्टेट के साथ कैलकुलेशंस अलग होती हैं। जबरदस्ती की क्या गणित लगाना, सबने सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, सब अपना एनालिसिस दे रहे हैं, A to Z काउंसलर्स। मेरी नहीं देखी होगी ना, मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा मानना है जो काम मैनुअल है ना, वो मैनुअल है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं कर सकता। पुराना डेटा फेच करो और ये देखो कि ये कॉलेज प्रिडिक्ट करेगा, वो तो आप भी देख सकते हो। पुराना कट ऑफ मैच करो, बता देगा कि 10 कॉलेज मिल सकते हैं। तो क्या चॉइस फिलिंग में आप वो 10 ही कॉलेज भरोगे? नहीं ना। पता चला
जो लग रहा था जो कॉलेज नहीं मिलेगा उसमें 6 सीटें बढ़ गई कंसर्न ब्रांच की, तो मिल गया ना, भरो ही मत। ऐसे नहीं होता। गुड टू बैड की लिस्ट होती है, कॉलेज के वाइज होती हैं, डिपार्टमेंटल वाइज चीजें चलती हैं, तो ही जाके चीजें कहीं ना कहीं मिलती हैं। वही वाली बात है, जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और कोई गलत कॉलेज ले लेते हैं, उसमें बाद में कमेंट करते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच समझ के करें, सोच समझ के एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत से रैंक आती है, जस्टिफाई और रैंक। और प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए मैं ये कहूंगा, पैसा बर्बाद करने या पैसा बिखेरने से चीजें नहीं मिलती। सोच के चलेंगे, देख के चलेंगे, तो हो सकता है 80,000 पे भी MD रेडियो मिल जाए, 60-65 लाख में मिल जाए, 80 लाख में जाना नहीं पड़े। हो सकता है दूर मिले, हो सकता है जगह और मिले, लेकिन वैल्यू पैसे की भी है। बिकॉज आपको ये भी देखना है कि उस ब्रांच का कितनी रिकवरी है और कितनी रिकवरी नहीं है। वो ब्रांच कितना आपको रिटर्न करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखना बहुत जरूरी है। पहले इसीलिए मैं हमेशा से मेरा स्लोगन रहा है, पहले ट्राई फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, देन ट्राई फॉर DNB, देन ट्राई फॉर लो फीस प्राइवेट, देन मीडियम फीस, देन हाई फीस। एकदम ही हाई पे जाना बेवकूफी है। आपके पास NRI है, NRI रिलेटिव है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप NRI को ही ऑप्ट करें। कुछ जगह जाने के बाद कॉलेजेस डॉक्यूमेंट्स में और मनी ट्रांजेक्शन में इश्यूज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से नहीं मिल पाता। जो सिक्योरिटी आप डिपॉजिट करते हैं वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाती है। लेकिन ना ये बात पेरेंट्स को समझ में आती, ना ये बात कैंडिडेट्स को समझ में आती। उन्हें ये लगता है कि ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब मिथ है। और जो होगा काउंसलिंग से होगा, जो होगा मेरिट पे होगा, और सारी मेरिट साइट पे पड़ी होती हैं। हर कैंडिडेट के पास वो मेरिट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका रैंक मिस हो गया और आपके नीचे वाले को मिल गया, तब ऑलरेडी कोर्ट चले जाओगे, तो नथिंग लाइक दैट। और जो लोग कहते हैं ब्लॉकिंग होगी, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन करी काउंसलिंग से बाहर, बहुत सारे नए रूल्स आ गए हैं साल 2 सालों में, जिससे इसमें भी लगाम लगती हुई नजर आई है। आज मैंने डिस्कस किया किन ब्रांचों में पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा या नहीं रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आगे चल के और ऐसी वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की हेल्प से वीडियो से हो जाए, आपको पेड गाइडेंस नहीं लेनी पड़े। लेकिन फिर भी आपको लगता है असिस्टेंस है, आप नहीं कर पाएंगे, तो पेड गाइडेंस ले सकते हैं। हम तब तक सर्विस देंगे तो आपको सीट मिल नहीं जाती, तो कॉलेज मिल नहीं जाता। और जो फीचर्स हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं, बिकॉज वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द एडमिशन गाइडेंस, काउंसलिंग गाइडेंस, वी आर नॉट गारंटीड द एडमिशन एट ऑल। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि किसी कॉलेज में जाओ, जाके बुकिंग कर लो, वहां बात कर लो, या वहां फीस कम। जो फीसेस हैं वही फीसेस रहेंगी, ना कभी कम होती है ना बढ़ती हैं। फीसेस कम कर दी, स्टाइपेंड 0 कर दिया, बात बराबर है। तो इन चीज़ों से बचें। कुछ हैं कलीग्स ऐसा करते हैं, लेकिन चीज़ों से बचने की जितनी कोशिश करें उतना आपके लिए बेटर और सेफ रहेगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। पुराने साल का डेटा हम इंस्टाग्राम पे अपडेट कर चुके हैं। MD रेडियो हमने परसों किया था और MD मेडिसिन हमने कल रात 1:30-2 बजे किया था। तो डेली हम क्रॉस चेक डाल रहे हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ, वहां से आप जरूर चेक करके अपडेटेड रह सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।